Hello friends, welcome on Avara Physics. Learn the way you wish. आप हैं एसके सर के साथ. स्वागत है सभी दोस्तों का. आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं और फिर वही बात मैं एक बार रिपीट करूंगा. कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए. अगर ऐसा होता है सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड यू विल ऑब्टेन द 100% अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू द टॉपिक. ओके, सो एक बार फिर जोरदार सभी का स्वागत है इस चैनल पे. तो स्टैंडर्ड है यहाँ पे 12th, सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, और जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस चैनल इज इंक्लूडिंग सीबीएसई एंड आरबीएसई क्वेश्चन आंसर एंड सम पार्ट ऑफ जेडब्ल्यू एंड नीट. सो टॉपिक्स टू बी कवर. व्हाट आर द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक हियर. कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम सारे हीरो लोगों को पढ़ाने वाले हैं. तो सभी हीरो लोगों को एक्टिव हो जाना है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, एंड सेकेंड टॉपिक का नाम है कार्बन रेजिस्टेंसेस एंड कलर कोड्स फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, एंड थर्ड हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. तो यहाँ क्या क्या बात होने वाली है. ओमिक क्या होता है सर, नॉन ओमिक क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके कलर कोड कौन कौन से हैं, और किस टाइप के न्यूमेरिकल इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आने वाले हैं. So let's start the first ohmic and non-ohmic resistance. So first of all, let's try to understand what do you mean by ohmic. So first topic, first part, that is ohmic resistance. Ohmic resistance. So what do you mean by ohmic resistance? सर एक ऐसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है. ओमिक, ओम्स लॉ. ओके, ऐसा डिवाइस सर, ऐसा कोई सा भी डिवाइस जो किसको फॉलो करता है सर, ओम्स लॉ को फॉलो करता है या ओम्स लॉ को ओबे करता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइस बोलते हैं. और जो नॉन ओमिक डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस. सी, ओमिक डिवाइस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. बिकॉज सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑफ द ओमिक सर्किट, यहां पे जो ओमिक सर्किट है तो इनका जो करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वो पोटेंशियल के डिफरेंस की कोई पोलैरिटी पे ज्यादा डिपेंड करता नहीं है. एक तरीके से ना मानो मतलब डिपेंड ही नहीं करता तो भी एक सही कहा जाएगा. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. Devices or matter, devices or matter which obeys the Ohm's law, obeys the Ohm's law, mean for them is called ohmic devices. Okay, that is called ohmic devices. So you can say that they have to follow the Ohm's law. What is the important things we need to be mentioned in the brain for the competitive exam? क्या है ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे समझनी है. in ohmic devices current does not depends on the polarity of potential difference. Okay, this is the most important things. You have to be just see that ohmic devices in this current does not depend the what, polarity of potential difference. Please mention this thing in your brain. As you know that the mathematical expression is V proportional to I. Mathematical expression is V proportional to I. अगर मैं V proportional to I बोलता हूं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा. If I is increases, then V is increases. This is the important condition.
I and this is V. So this will increase in a straight line. Okay, that is the graph of ohmic resistance. Okay, now we are talking about second point, that is non-ohmic resistance. Second point is non-ohmic resistance, or you can say that non-ohmic conductor also. So ये devices कैसे होंगे? So we can say that I told you it will not follow the Ohm's law. Devices, ऐसे devices sir, which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. Are called non-ohmic devices. So again here the specialty about the what non-ohmic devices in this, किसकी polarity? Polarity of potential difference, polarity of potential difference affect the current. See, it is not affect. Affect means it will change the value of the current. Affect the current. What are the examples? Let's try to understand. The examples are, see, you can say that the example is vacuum tube. Please keep in the brain, these are the very most important examples. Semiconductor, when we are talking about the semiconductor chapter numbers 16, so you must be aware about that. Diodes, okay, and transistor and electrolytes. Electrolyte, you will understand electrolyte concept in the chemistry. Electrolyte solution. So hopefully you understood the page number 1, concept number 1, ohmic and non-ohmic devices. So we are mentioning here the page number 1. Okay. So now we are talking about next concept is, okay, let's try to check the screen is visible or not. Yes, it is visible. सो अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पे द कॉन्सेप्ट अबाउट द व्हाट, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस. क्या ग्राफ होता है, किस टाइप के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस. सो graph of non-ohmic devices. So what type of graph non-ohmic devices will follow? You know very well कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनने वाला है, I और V के बीच में. The graph will be between I and V, current and voltage के बीच में जो ग्राफ बनने वाला है. तो यहाँ पे मैं जो ग्राफ कंसिडर कर रहा हूं वो डिवाइस का नाम भी लिख रहा हूं डायोड. डायोड का जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी. एक लिमिट तक तो क्या हो रहा है, यहां पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट. ओके, दैट इज द कंडीशन ऑफ डायोड. सेकेंड ग्राफ आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन नाउ. इट इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इसका सबसे ज्यादा यूज है आप अगर जेडब्ल्यू और उसकी बात करें, बिकॉज द क्वेश्चंस आर फ्रेमिंग मिक्सअप क्वेश्चन बिटवीन द व्हाट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज पे पहले तो इंक्रीज हुआ करंट, फिर क्या हुआ, करंट कांस्टेंट हो गया इस कंडीशन पे और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है. सी ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है,
पॉइंट ए के ऊपर क्या हो रहा है, पॉइंट ए के ऊपर वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट बी के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रोलाइट की ये कंडीशंस है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज कार्बन रेजिस्टेंस। सो सभी हीरो लोग ध्यान से देखना, कुछ समझ में नहीं आए तो सारे हीरो लोग पूछते रहना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कार्बन रेजिस्टेंस, तो क्या होता है कार्बन रेजिस्टेंस? हमेशा हम टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बट यहां पे ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है। अगर मुझे एक रेजिस्टेंस बनाना है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करना है, तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस क्या बना देंगे, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस बना देंगे। सो ये हाई रेंज का जो रेजिस्टेंस होता है उसी का हम नाम क्या रखते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। हायर रेंज resistances are called carbon resistance। देखो होता क्या था कि पहले जो इंडस्ट्री में था, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अगर अलग अलग डिवाइसेस बनानी पड़ रही थी तो काफी वो कॉस्टली पड़ रहा था। तो उसको क्या करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, या उसको कह सकते हैं कि वो चीप हो जाए कॉस्ट के अंदर, तो उसके लिए हमने क्या किया, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को कार्बन को यूज करके हमने बनाना शुरू किया। सो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा। ओके, सो व्हाट एक्चुअली द मटेरियल वी आर यूजिंग हियर, अगर आपको पूछ सकता है, यू कैन से दैट sir we are using carbon. So higher range resistance mainly made from the carbon. What is the quality of this sir? So all हीरो लोग यहां समझ लेना कि यहां पे क्वालिटी क्या होगी, इट इज इनएक्सपेंसिव, मीन्स यहां पे ज्यादा कॉस्ट नहीं है, एंड हैविंग, देखो ये क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, एंड हैविंग एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उसमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इसको, सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सर्किट है उसके अंदर। ओके, और क्या केबल होती, किस टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर सर इट इज हैविंग, सो सारे हीरो लोग ध्यान रखना, यहां पर एक क्या होता है, सिलेंड्रिकल, इट इज हैविंग सिलेंड्रिकल कोएक्सियल केबल। क्या होती है यहां पे, एक सिलेंड्रिकल कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। तो यहां स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, कैन यू डिफाइन अस? यस आई कैन, इसीलिए तो मैं यहां आ रहा हूं, आपको यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे आपका ये कार्बन रेजिस्टेंस हो गया, सिलेंड्रिकल आपका कोएक्सियल केबल्स हो गई, यहां पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन रेजिस्टेंस। हो सकता है इसके ऊपर अलग अलग कलर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेड कलर हो सकता है यहाँ ऑरेंज कलर हो, यहाँ पे ब्लू कलर हो, ठीक है, और हो सकता है लास्ट वाला कौन सा कलर हो, गोल्ड का कलर हो। सो दिस इज द फिगर ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, दिस इज द फिगर ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। सो काफी आसान है। ओके, सो अलग अलग कलर के कुछ कोड्स हैं वो हम समझ लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द कलर कोड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड्स for carbon, color codes for carbon resistance। ओके, सो कौन कौन से कलर कोड्स यहां पे हैं कार्बन रेजिस्टेंस के लिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट यहां समझ लेते हैं कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये दिस इज फर्स्ट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट 2 बैंड्स, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, एंड दिस इज 4th नंबर बैंड। सो यहां पे याद रखने वाली चीज है और समझने वाली भी चीज कह सकते हैं, 4 2 बैंड्स, ये जो 2 बैंड्स आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिवली, रेड एंड ऑरेंज, जो मैंने डायग्राम में बताया है, इसके लिए हमेशा हम क्या लेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको एक साथ लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो 23 एक साथ लिखेंगे वहां पे। ओके, आई विल एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल ऑल्सो। सो नाउ दी थर्ड पॉइंट, तो सर थर्ड पॉइंट क्या डिफाइन करेगा सर,
और यू कैन से दैट थर्ड बैंड ऑल्सो. सर ये थर्ड बैंड किसको डिफाइन करेगा? याद रखना, हियर वी आर यूजिंग डेसिमल मल्टीप्लायर. डेसिमल मल्टीप्लायर हो सकता है, जैसे ब्लू कलर है 10 to the power 2 हो सकता है, 10 to the power 3 हो सकता है, उसके अलग अलग कोड्स हैं. तो जैसे 23 यहां लिखा तो यहां मल्टीप्लाई में जो भी चीज आएगी 10 to the power 3 तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड द लास्ट नंबर दैट इज द लास्ट बैंड. what actually use of the last bands? In these last bands we are using what? It may be ascent. हो सकता है इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, और यू कैन इंडिकेट टॉलरेंस. यहां से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं? टॉलरेंस. टॉलरेंस मीन्स लिमिट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज. हो सकता है 5% हो, 10% हो, एंड मे बी इट इज 20%. ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. उम्मीद करता हूं यहां तक आ गया होगा, सभी हीरो लोगों को आ गया है. चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे. दिस इज द, लेट्स मेंशन द पेज नंबर, आई फॉरगॉट. दिस इज द पेज नंबर 2. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन इज. ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को. नाउ द नेक्स्ट पेज. Okay, so let's try to understand the important topic. Next one is color codes. तो कलर कोड्स को डिफाइन करने के लिए मैं यहां कुछ यूज करने वाला हूं, उसे ध्यान रखना. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछ भी लेना. ओके, कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा. और कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो और बना दूंगा मैं इसके ऊपर. सो हियर आई एम मेंशनिंग कलर, हियर आई एम मेंशनिंग number, and here I am mentioning multiplier. एक बार समझाऊंगा फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा. एंड लास्ट वन इज टॉलरेंस. लास्ट वन इज टॉलरेंस. ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कलर कौन कौन से यूज करने वाले हैं सर. सो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमें याद रखनी है. बी बी रॉय. याद रखना मैंने क्या बोला. बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन. ओके, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. वेरी गुड वाइफ. उसके बाद एक चीज याद रखनी है. GS and last one is if there will be no color in the last one band. So let's start here. What are the numbers we are going to be used here? So numbers start from, this is 0, this is 1. I'm mentioning the arrow. Okay, and this is R4, it is 2, increasing order. O4 3, Y4 4, G4 5, and B4 6. It is 7, it is 8, and it is 9. यहां मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दिस इज डिफरेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन नाउ. सो अब कौन कौन से कलर है? सबसे पहले स्टार्ट होगा ब्लैक. अ मैन इन ब्लैक. अब ब्लैक कोट पहन लिया तो उसको कौन सा इंटरेस्ट आया? ब्राउन पहन लू. ब्राउन पहन लिया तो उसको कौन सा इंटरेस्ट आया? रेड पहन लू. रेड पहनने के बाद उसे इंटरेस्ट आया भाई मैं ऑरेंज पहन लेता हूं, फिर भी काम नहीं बना. उसके बाद उसे और इंटरेस्ट आया तो क्या हुआ? येलो पहन लिया, फिर भी काम नहीं बना तो उसने कौन सा पहन लिया? ग्रीन पहन लिया. फिर भी काम नहीं बना तो उसने कौन सा पहन लिया? ब्लू पहन लिया. उसके बाद भी भाई साहब का काम नहीं बना तो उन्होंने वॉयलेट भी पहन लिया. उसके बाद उन्होंने क्या पहन लिया? ग्रे. एंड लास्टली काम बना तो क्या पहन लिया? व्हाइट. और अपने गले में कौन सी चैन पहन ली? गोल्ड की. और हाथ में सिल्वर की अंगूठी पहन ली. और उसके बाद उनकी लाइफ में कोई कलर नहीं रहा क्योंकि शादी करने के बाद आदमी की लाइफ में कोई कलर रहता नहीं है. ओके, जस्ट किडिंग, इसे सीरियसली मत लेना. मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1. बिकॉज 1 क्यों हुआ? क्योंकि 10 की पावर 0 का आंसर कितना आएगा? 1. यहां 1 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1. एंड हियर 10 टू दी पावर 2, एंड हियर 10 टू दी पावर 3, एंड हियर 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा.
and this is 10 to the power 5, this is 10 to the power 6, this is 10 to the power 7, this is 10 to the power 8 and 10 to the power 9. अब जो टॉलरेंस की बात की थी मैंने, ये जो टॉलरेंस दी हुई है, इसकी टॉलरेंस कितनी होगी, इसकी टॉलरेंस कितनी होगी और यहाँ पे कितनी होगी. तो उसने जब काम बन गया उसका, तो उसने गोल्ड चेन पहन ली, तो प्लस माइनस 5% इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था रिलेवेंट टू प्लस माइनस 5%. ओके, उसके बाद हुआ प्लस माइनस 10%. जब भी सिल्वर कलर दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10%. और लास्ट जब उसकी लाइफ में कुछ कलर ही नहीं रहा तो उसने क्या कर दिया, प्लस माइनस 20% इन असेंट एंड डिसेंट, असेंट एंड डिसेंट. अब मैं कुछ न्यूमेरिकल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, पूरा डिटेल में बाद में लूंगा, यहां समझना एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, डायग्राम में बना रहा हूं, खाली एग्जांपल आप समझ जाओ कि किस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कार्बन रेजिस्टेंस का. 1 2 3 एंड 4. पहला कलर रेड है, दूसरा कलर रेड है, तीसरा कलर ग्रीन है और लास्ट वाला कलर मैंने ले लिया सिल्वर. कौन सा ले लिया, सिल्वर. तो अब इन चीजों को समझना होगा. सबसे पहले देखो कि रेड कलर के लिए मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट जो 2 बैंड्स होंगे उसके लिए हम क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे. क्या लेंगे हीरो लोग, सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे. सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे मतलब रेड का कौन सा है नंबर, 2 है और पीछे वाला भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हुआ, 22. फिर मैंने बोला था उसका मल्टीप्लायर लेंगे. ये क्या शो करेगा, मल्टीप्लायर. और मल्टीप्लायर देखें तो ये ग्रीन है, याद रखना, इट्स नॉट एन गोल्ड, ग्रीन है. क्या है, ग्रीन. तो ग्रीन का मल्टीप्लायर देखो, नंबर नहीं लेना, मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 टू द पावर 5. तो ये हो गया 10 टू द पावर 5. अब लास्ट जो बैंड है उसका हम क्या लेंगे, टॉलरेंस. ऑलवेज रिमेंबर लास्ट का क्या लेंगे हम लोग, टॉलरेंस. तो सिल्वर है, तो सिल्वर की कितनी टॉलरेंस है, प्लस माइनस 10%. तो ये आ गया होगा समझ में. अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जरा ट्राई तो करना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा तो मैं यही सॉल्व कराऊंगा अभी के अभी. तो ये आपका सबसे पहला कलर दे रहा हूं मैं येलो, दूसरा कलर मैं आपको दे रहा हूं ऑरेंज, तीसरा कलर मैं आपको जो दे रहा हूं वो है ब्राउन और लास्ट में मैं ले रहा हूं गोल्ड. ठीक है, गोल्डन. सो सॉल्व करो, यू हैव ओनली 10 सेकेंड. You have 10 seconds, so just try it for. उम्मीद करता हूं कुछ हीरो लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, सभी हीरो लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा यार. नाउ सी दैट येलो कलर का नंबर कितना आ रहा है, 4. ऑरेंज का कितना आ रहा है, लेट्स सी. ऑरेंज का कितना आ रहा है, 3. मैंने बोला तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर पहले लिखते हैं. सो येलो का सर कितना आया, 4. ऑरेंज का कितना आया, 3. फिर ब्राउन का कितना है, तो ब्राउन का तो सर मल्टीप्लायर लेंगे. हाउ कैन यू से दैट सर सिग्निफिकेंट नंबर ले लें. तो चलो हीरो लोग आपकी बात मान लेते हैं और ब्राउन को देख लेते हैं. तो ब्राउन कहां पे है, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1. और प्लस माइनस सर लास्ट में टॉलरेंस लेंगे, तो टॉलरेंस में देख लो गोल्ड कलर का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5%. सो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. सो let's is page number 3. Sorry for that. So now let's try to solve some numericals. That's very important. So next topic in this we are talking about numerical based on it. So okay, screen is okay. So numerical based on it. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं. एक्चुअली सर न्यूमेरिकल है क्या. सो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें हमें बात करनी है relevant to the resistance and relevant to the carbon resistance also. First numerical I am reading, मैं रीड कर रहा हूं, सभी हीरो लोग ध्यान से सुनना. A metallic wire having length, okay, having a length and it is meter and cross sectional area. Length, see here is a mistake, so I'm just changing it, is in meter. A metallic wire having a length is in meter and a cross-sectional area is capital A, which is in meter square. Find the value of the percentage increase in the resistance when the length of wire is doubled by stretching.
ओके, एक वायर उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे दी हुई है, स्ट्रेच करेंगे तो यहां पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, ओके, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे आप स्ट्रेच करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, तो लेंथ बिकम्स डबल, सो एरिया बिकम्स हाफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ओके, किसी भी ओके वायर को आप क्या कर रहे हो, लेंथ ऑफ वायर इज डबल, तो डबल हो रहा है अगर लेंथ, तो एरिया मस्ट क्या होगा, हाफ, अगर उस वायर में या उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप इस वायर को क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच का मतलब ये हुआ कि यहां पे आप लेंथ को इंक्रीज करने के चक्कर में एरिया को क्या कर बैठोगे, हाफ कर बैठोगे। तो डेटास क्या गिवन है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सो डेटास हमारे पास है, एरिया क्या हो गया है, हाफ, क्यों एरिया हो गया, मेरे घर में नहीं हुआ एरिया हाफ, क्वेश्चन में बोला है इसलिए बोल रहा हूं मैं, और लेंथ क्या होगी, डबल, ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दिख रहा है सबको, ठीक है, तो यहां पे L डैश इज इक्वल टू 2L हो गया, और यहां पे अब बात करते हैं ओल्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग एक मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ है मीटर में और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला इज रो एल अपॉन ए, तो पुराना जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो एल अपॉन ए, और जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें एरिया हाफ है और लेंथ क्या है, डबल है, तो वो बोल रहा है कि जो पुराने वाले रेजिस्टेंस के कंपेयर में जो नया रेजिस्टेंस आएगा आर डैश, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सो देख लेते हैं एक बार, रो एल डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश, देखो रो तो कांस्टेंट है इसलिए मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज रो इज अ रेजिस्टिविटी, ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सो ये कांस्टेंट है इसलिए मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट, ओके, सो रो का रो ही रहेगा और लेंथ क्या हो जाएगी, डबल, और एरिया है वो पुराने एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जैसे ही हाफ होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए, सो एज यू नो दैट ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी कौन सी, रो एल अपॉन ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, सो आर डैश कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, लेकिन ये परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। सो हम जब छोटे स्टूडेंट थे, छोटे क्लास में परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते थे, परसेंटेज इंक्रीज, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन ओल्ड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ 100, तो क्या करते थे हम, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी नहीं करते थे, तो पहले वाला कौन है, आर, नया कौन आया, आर डैश, तो लिख देते हैं वैल्यू कितनी है, 4R माइनस आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई विथ 100, तो मैंने देखा है यहाँ पर 3R डिवाइडेड बाय क्या आ गया, आर मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100, सो आर से आर कैंसिल हो गया, सो कितना इंक्रीज हुआ इसके अंदर, 300% इंक्रीज हुआ, ओके, सो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मेंशन द पेज नंबर 4, ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, काफी आसान है। सो अगेन आई एम रीडिंग द न्यूमेरिकल्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेवेंट टू दैट। द वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस इज 62 into 10 to the power 3 ohm and tolerance is 5%. Write the color code in the order of 8. तो अच्छे से न्यूमेरिकल देख लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो 2 सिग्निफिकेंट नंबर है वो कलर को डिनोट करते हैं, ये इसका मल्टीप्लायर हो गया और ये इसकी क्या गिवन है मुझे, टॉलरेंस। सो जैसे ही मैं अपने दिमाग को रिकॉल करता हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो मुझे तुरंत पता हो जाएगा कि यार यहां पे कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले समझो कि 6 नंबर पे कौन सा कलर है, तो 6 नंबर पे हमारा आता है ब्लू कलर, ठीक है, याद रखना बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 से शुरू करते हैं और 9 पे हम एंड करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब यहां पे ये बात रखना 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे कौन सा आ गया, ब्लू कलर आ गया, 0 से शुरू करना है हमेशा। इसके बाद देखते हैं हम लोग आ गया 2, तो 2 पे हमारा कौन सा कलर है वो समझना होगा, 0 1 2, तो 2 पे कौन सा कलर है हमारा, रेड कलर है, ओके, ये भी आसान हो गया सर।
10 की पावर 3 की बात करते हैं। अब 10 की पावर 3 हम बात करें तो 10 की पावर 3 में कौन सा आता है सर? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 में कौन आ गया सर? ऑरेंज आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? ऑरेंज। अब 5%, ऑब्वियसली पता है यार, कम दुख होंगे जब गोल्ड आएगा, ज्यादा दुख होंगे तो सिल्वर आएगा। जिंदगी में कुछ भी नहीं है तो कौन आएगा? ज्यादा ही टॉलरेंस आ जाएगी। सो 5% पे कौन सी लाइफ है आपकी? गोल्डन लाइफ। ओके, सो दिस इज योर सोल्यूशन। काफी आसान है। ऑलवेज रिमेंबर द शॉर्ट ट्रिक। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। काफी लंबा हो रहा है वीडियो, बट मैं ट्राई करूंगा थोड़े और शॉर्ट बनाने की। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ। अगेन आई एम टेलिंग यू, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ। तो हीरो लोग सभी ध्यान से समझना। Then find the corresponding value of x and y, where x is equals to 4 ohm and y is equals to 48 into 10 to the power minus ohm into meter। देखो ऐसे क्वेश्चन में खासकर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये नहीं देखते यूनिट क्या है या यूनिट कितनी है। ओम, ओ मतलब ये क्या है? रेजिस्टेंस है बेटा। क्या है ये? रेजिस्टेंस। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो हीरो लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। अब y की वैल्यू में अपने को क्या दे रखा है? 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम इंटू मीटर। सी ओम इंटू मीटर, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको। ये यूनिट किसकी है? रेजिस्टिविटी की है हीरो लोग। किसकी है? रेजिस्टिविटी। तो ऑब्वियसली यार रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती नहीं है। किस पे डिपेंड नहीं करती? ऑब्वियसली किस पे डिपेंड नहीं करती? लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। और रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। सो क्या बोला है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ। आपने लेंथ को क्या कर दिया है? हाफ। तो ऑब्वियसली बात है आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम, बिकॉज हमारा आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। तो अगर लेंथ को हाफ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो 4 को किससे डिवाइड कर दिया हमने? 2 से डिवाइड कर दिया। सो आंसर इज 2 ओम। सो x इज इक्वल्स टू 2 ओम। बट वाई? देयर इज अ नो चेंज। No change because resistivity not depends on length sir। okay, so यहाँ आंसर क्या रह जाएगा? 48 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम इंटू मीटर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मजा आया होगा। तो थैंक यू सो मच एसके सर के साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जवान, बाय बाय।